बिहार से अक्सर पुल गिरने के मामले सामने आते रहते हैं। जी हां, पुल में दरार आने या सड़क धंस जाने की खबरें सामने आती है। हाल ही में बिहार के अररिया जिले में भी नवनिर्मित पुल में क्रैक मिलने की खबर सामने आई थी। ऐसा ही एक और मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जहां जेपी सेतु गंगा पथ के दोनों लेन में दरार मिलने की खबर सामने आई है। 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बने जेपी सेतु में दीदारगंज के पास पिलर नंबर A3 में दरार आई है। बिहार की राजधानी पटना में 3,831 करोड़ की लागत से बनी इस जेपी गंगा पथ एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार गलत वजह से। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े तामझाम के साथ इस पथ के कंगन घाट से दीदारगंज तक के हिस्से का उद्घाटन किया, लेकिन महज 2 दिन बाद ही दीदारगंज के पास पिलर नंबर A3 के पास दोनों लेन में दरारें दिखाई दी। बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदारगंज दीघा जेपी सेतु के कंगन घाट से दीदारगंज तक के भाग का लोकार्पण किया था। बड़े बड़े तामझाम के साथ बड़ा मंच तैयार किया गया था, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, दीघा विधायक संजीव चौरसिया के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर इस जेपी सेतु का लोकार्पण किया था। जेपी गंगा पथ, जिसे पटना का मरीन ड्राइव कहा जाता है, 20 किलोमीटर लंबा यह पथ दीघा से दीदारगंज तक गंगा के किनारे बनाया गया है। इसका उद्देश्य शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाना था। लेकिन उद्घाटन के बाद जब वाहनों का आगमन शुरू हुआ तो दीदारगंज के पास पिलर A3 के आसपास सड़क की सतह पर दरारें दिखाई दी। हैरानी की बात तो यह है कि ये दरारें सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं, बल्कि पथ के दोनों लेन में फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इसे देखकर तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद निर्माण एजेंसी और पथ निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया। 10 अप्रैल को उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहे, विजय सिन्हा भी रहे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी थे, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और दीघा विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद रहे। तेज आंधी और बारिश के बावजूद समारोह को टाला नहीं गया। मंच से रिमोट का बटन दबाकर सीएम ने इस पथ को जनता को समर्पित किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये जल्दबाजी में किया गया था? यह पहला मौका नहीं है जब बिहार में कोई नया ढांचा उद्घाटन के बाद विवादों में आया हो। हाल ही में अररिया जिले में एक नवनिर्मित पुल में भी दरारें मिली हैं। इसके अलावा सुपौल, भागलपुर और अन्य जिले में भी पुल ढहने की घटनाएं अक्सर सामने आ चुकी हैं। जेपी गंगा पथ जैसे 3,831 करोड़ से मेगा प्रोजेक्ट में इतनी जल्दी दरारें मिलना गंभीर चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंक्रीट की क्वालिटी और डिजाइन में खामी या जल्दबाजी में पूरा करना ऐसी समस्याओं की बड़ी वजह हो सकती है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दरार की खबर की पुष्टि की है, लेकिन इसे मामूली बताकर बचाव की कोशिश की जा रही है। एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि यह सतह की छोटी दरारें हैं जो भारी वाहनों के दबाव से हो सकती है। ढांचे की सुरक्षा पर कोई असर नहीं है। विभाग ने बिहार राज्य सड़क निर्माण निगम लिमिटेड को तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और मरम्मत का काम शुरू करने की बात भी कही है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब बिहार का कोई सड़क या पुल विवादों में न आए। अक्सर बिहार में पुल ढहने और सड़क टूटने जैसी खबर आती है, और ये सबसे बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। बातें ये बनाने लगी है कि 2025 के चुनाव को लेकर क्या इसे जल्दबाजी में तैयार किया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।